बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। तो आज देसी किचन में बहुत ही मज़े की स्पेशल चाय बन रही है। वो है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय, कश्मीरी चाय या गुलाबी चाय। ये बहुत मज़े की होती है। सर्दियों में तो स्पेशल इस्तेमाल की जाती है, बड़े शौक़ से पी जाती है सर्दियों में। शादी ब्याह के मौका पर या कोई ख़ास इवेंट हो तो ये चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये बनानी बहुत आसान है। चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए चीज़ें चाहिए। ये कश्मीरी चाय का कावा है। ये बाज़ार से ना किसी भी पंसारी की दुकान से बड़ा इजीली मिल जाता है। और 2 मैंने ये बादियान के फूल रखे हैं। 2 ये स्टिक्स हैं दालचीनी की। ये थोड़ी बड़ी हैं, छोटी बड़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादा डल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। दालचीनी बहुत फ़ायदे की होती है। और ये 2 से 3 मैंने ना छोटी सब्ज़ इलायचियाँ रख ली हैं। ये भी अच्छे वाले दाने हों, चेक करके चीज़ लिया करें। बड़े वाले हों, भरे हुए हों। एक तो दाना बड़ा हो और थोड़ा उसमें दाने भरे हुए हों। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो लौंग भी इस्तेमाल कीजिएगा, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर सर्दी कम है तो फिर आप लौंग ना ऐड करें। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ना चूल्हे पे पहले से रख दिया था बॉयल होने के लिए, ताकि ये गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाह। और इसमें ये मैं देख के सब्ज़ चाय का कावा ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। लौंग, दालचीनी और बादियान और सब्ज़ इलायचियाँ ये भी साथ ही ऐड कर देते हैं। एकदम अच्छे से मिला लें। ये देखिए तकरीबन 2 चुटकी के करीब ना ये मीठा सोडा है, ये भी ऐड कर देते हैं ताकि कलर अच्छे से निकल के आए। और तकरीबन ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये नमक ऐड कर देते हैं। इस चाय में नमक हो तो बहुत मज़े की लगती है। अब इसको हमने अच्छे से पकाना है ताकि इसका कलर निकले। सारा काम पकाने पे ही होता है, तभी कलर निकलेगा। थोड़ी मेहनत की जाएगी तो ये बहुत ही मज़े की चाय बनेगी। ताकि अच्छे से ये पक के तैयार हो, इसका अच्छे से कलर निकले, इसके लिए भी मैं ढक्कन दे देती हूँ ताकि बॉयल जल्दी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अच्छे से पक के ना ऐसे बस ऐसे पका के इसका हाफ़ कर लेना है। और हाफ़ जग रहने के बाद उसमें आप फिर दोबारा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जब कलर निकल आए ना तो फिर दोबारा पानी ऐड कर लें ताकि आपका कहवा ज़्यादा हो। अच्छे से पका के ना आपने, अगर 1 जग है तो वो ½ जग रह जाए, 1 लीटर है तो वो ½ लीटर रह जाए। लेकिन जब इतना पकाने के बावजूद ये लाइट सा हमारा ये कलर आएगा तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि इसमें ठंडा पानी डालो, बर्फ़ वाला पानी डालो। फेंटने से, ये सब कुछ करने से ना इसका कलर चेंज होता है। नहीं, इसका कलर जितनी मर्ज़ी भी मेहनत कर लो, ये बस लाइट सा इसमें कलर आएगा, बादामी सा रंग होगा चाय का। लेकिन अगर ये बादामी सा कलर भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगता है जो इसका असल रंग होता है। लेकिन लोगों को गुलाबी चाय चाहिए तो उसके लिए फिर आपको हल्का सा गुलाबी रंग ना ऐड करना पड़ेगा। वो मार्केट से मिल जाता है, वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। जो इसका ओरिजिनल कलर निकलेगा मैं आपको वही दिखाऊँगी। और जो ओरिजिनल कलर निकलता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा वही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वही बहुत पसंद है। क्योंकि हमने इसमें दालचीनी, बादियान, इलायचियाँ इतना कुछ डाला है, इससे इतनी मज़े की खुशबू आती है। और दालचीनी के तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दालचीनी वाली चाय तो सर्दियों में लाजमी खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि ये रेशे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अक्सर बच्चों को खांसी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है सर्दियों में, तो ये दालचीनी वाली चाय बहुत फ़ायदे की होगी। देखिए जैसा भी कलर निकला है ना, मैं अभी आपको पक के काफ़ी हद तक ना ये माशाल्लाह से देखिए कलर निकल आया है। अच्छे से पक के ना इसका जितना कलर निकलना था निकल आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको छान लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देगची धो के मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दी थी और उससे 2 से 3 कप मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, मलाई हटा के। मलाई मुझे था मैं बाद में ऐड करूँगी। अब ये दूध को अच्छे से ज़रा बॉयल आ जाए। पहले वैसे बॉयल किया हुआ है, इसका कहवा बनाया है ना। ये तकरीबन ये वाला मग 1.5 मग पानी था, जिसको पका के हमने तकरीबन ये इतना रह गया। अब ये वाला कहवा जो बन गया है ना, इस कहवे को आप इसी बर्तन में या किसी प्लास्टिक की बोतल में, शीशे की बोतल में, जग में, किसी में भी ट्रांसफ़र करके इसको फ्रिज में हफ्ता 10 दिन ईज़िली रख सकते हैं। और जब ज़रूरत हो इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ओरिजिनल कलर है, इसमें मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया। ये कलर भी बादामी से रंग का बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका दिल है कि नहीं हमने गुलाबी ही पीनी है
तो फिर इसमें हल्का सा ना एक चुटकी गुलाबी रंग ऐड कर लें। बाजार वाले गुलाबी रंग ऐड करते हैं, असल रंग इसका यही होता है। जब अच्छे से बॉयल आ रहा हो तो थोड़े से ना पिस्ते बादाम इसके अंदर डाल दें, ताकि इसके अंदर भी पूरा फ्लेवर आए, जायका आए। पिस्ते बादाम क्या डालने, आजकल तो महंगाई बढ़ी है, खाली बादाम डालने बड़ी बात है। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच चाय है, तो इसमें ये 2-3 चम्मच ना जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से अपनी चीनी ऐड कर लीजिएगा। अंदाजे के मुताबिक मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ चाय ग्रीन टी बन के तैयार है। इसका इतना प्यारा मज़ेदार सा बादामी कलर आया है। असल इसका बादामी कलर यही होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए बाज़ार वाली चाय तो वो उसमें ना गुलाबी रंग ऐड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप फिर आप गुलाबी कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। को पसंद है तो मलाई के ऊपर अगर आप बादाम पिस्ते वगैरह डालेंगे तो फिर चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी, आखिरी सिप तक ना ये आपकी चाय गर्म ही रहेगी। अगर आप मलाई के बगैर पिस्ते बादाम डालेंगे ना वो सारे नीचे चले जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ चाय बन के तैयार है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत प्यारा है। अगर आप बाजार वाला कलर ना भी ऐड करें तो ये भी कलर बहुत अच्छा है। देखिए ये इतनी सारी वीडियो ये मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्ती चीज़ें, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का मकसद ही ये है, कम बजट मज़ेदार खाना। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखें। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।